विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सज्जनों, हम लोग कठोपनिषद का 16वीं मंत्र तक देखे थे कल। आज 17वीं मंत्र देखना है और 17वीं मंत्र का उच्चारण करें। त्रिनाचिकेतस्त्रिभिरेत्य संधिं त्रिकर्मकृत्तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मजज्ञं देवमीड्यं विदित्वा निचायेमागं शान्तिमत्यन्तमेति इति। हम त्रिनाचिकेता इस अग्नि का शास्त्रोक्त रीति से 3 बार अनुष्ठान करने वाला ये त्रिनाचिकेता नाम से कहा गया। ये त्रिनाचिकेता 3 बार ये क्या है यहाँ पर ये बता रहे हैं। और त्रिभिः संधिं एत्या तीन संधि यहाँ बताया गया। रुक साम यजुष ये 3 संधि और भाष्य में कहा गया 3 संधि क्या है, इसका विवरण बहुत अच्छा से शंकराचार्य भगवत पाद ने किया गया भाष्य में। और यहाँ पहले हम लोग यहाँ देखेंगे या त्रिनाचिकेता मतलब क्या होता है। त्रिनाचिकेता मतलब 3 रूप से नचिकेता का जो अग्नि को समझने वाला त्रिनाचिकेता कहा गया। और 3 रूप में अग्नि की समझना कैसा है और 3 कौन है ये बता रहा गया। त्रिनाचिकेता का मतलब होता है अध्ययन, विज्ञान और अनुष्ठान। जो यहाँ पर भाष्य में यही लिखा है, यहाँ पर अध्यारोह करना है। यहाँ मंत्र में ये इत्यादि अध्ययन आदि नहीं है, इसको अध्यारोहण किया गया। भाष्य में शंकराचार्य ने ये बताया त्रिनाचिकेता मतलब क्या होता है। और त्रिनाचिकेता का मतलब होता है और 3 रूपों से नचिकेता का अग्नि का समझने वाला वो त्रिनाचिकेता होता है। वो 3 क्या है, क्या समझना है, मतलब वो अध्ययन करना, माने स्वर्ग जाने के लिए जो नचिकेता का अग्नि का बारे में पूरा जानकारी, उसका अध्ययन करना पहले। दूसरा विज्ञान, उसका बारे में केवल अध्ययन नहीं, उसको पूरा आचरण समझ लेना, अपना अंतस्थ कर लेना। अध्ययन करना बुद्धि का विषय है, विज्ञान अपना अनुभूति का विषय, माने जो आप अध्ययन किया उस आपको अनुभव में लाना, अनुभव में लाके उसको अनुष्ठान करना। तीसरा अध्ययन, विज्ञान, अनुष्ठान, ये तीनों करे तो ही इसी का ये बताया गया। या 3 से ये तीनों पहले चीज जानना, उसको अनुभव करना, बाद में उसको अनुष्ठान करना। जो कोई भी अनुष्ठान करे तो वही वहाँ स्वर्ग में जाने का ये विधान बताया गया। जो उपनिषदों को जो गुरुमुख से ही सुनने का विधान बताया गया, माने त्रिनाचिकेता का जो ये अध्ययन कैसा करना, जो भी मंत्र आप पाठ करेंगे तो गुरुमुख से ही इसको सुनने का विधान है। शास्त्र में यही कहा गया आचार्यवान पुरुषो वेदा। जो भी हम लोग पढ़ेंगे तो आचार्य मुख से ही उसको सुनना,
केवल किताबों में पढ़कर अनुष्ठान करे तो फल मिलेगा नहीं, इसलिए आचार्यवान पुरुषो वेदा ये बताया गया। और वो पंखा थोड़ा बंद करे तो अच्छा होगा, वो वाला आपका तो एक साइड हो जाता ना, वो तो आवाज दे रहा है ना, इसलिए नहीं तो आप इसमें बहुत अच्छा घूम रहा है, इसमें आ जाइए, इसका पीछे ये अच्छा है। और ये केवल पुस्तकों में पढ़ के हम लोग अनुष्ठान करें तो उसका फल नहीं मिलेगा, ये बात बताया गया। आचार्यवान पुरुषो वेदः, आचार्य से ही सीख के ही हम अध्ययन करेंगे, ये बात कहा गया। और कोई भी आपको अपने से मनमानी से कोई भी अनुष्ठान किताबों में कहीं आजकल ग्रंथों में उपलब्ध होता है, अनुष्ठान का बारे में, मंत्र का बारे में, ये मृत्युंजय मंत्र है, ये गुरु मंत्र है, इतने तरह का मंत्र है, ये मंत्र किताबों में लेकर सिर्फ हम लोग अनुष्ठान करें तो फिर वो उल्टा भी फल मिलेगा। जो जो फल मिलना है उसका उल्टा अक्सर भी मिल सकता है, कभी कभी उसका उससे पाप भी हो जाता है। उच्चारण से ही वो होता है, कैसा उच्चारण करना, उसका मतलब क्या है, बिना जान के अरे किताब में है, हम यूट्यूब में ऑडियो में सुना है, उसी का वैसा उच्चारण करना, वैसा नहीं होता है। हमारा परंपरा आचार्यवान पुरुषो वेदः, जो भी हम अध्ययन करो और विज्ञान अपना अनुभूति, अपना अध्ययन करने के बाद अनुभव आप खुद करना, फिर उसको अब तभी अनुष्ठान करना, तभी फल मिलेगा, यही यहाँ पर बताया गया। यही है त्रिनाचिकेता का। और यहाँ त्रिभिरेव संधिम, यहां भी अध्याहार करना, त्रिभिरेव संधिम, ये संधि क्या क्या है, 3 संधि। यहाँ आद्य गुरु शंकराचार्य भाष्य में ये संधि क्या है ये बताया है। ये 3 संधि कौन है, माने संधि मतलब आप जिससे सीख सकते हैं, बचपन से लेकर जो जो संस्कार मन में है उसको सीखने का वो संधान, संधि का ये बताया गया। पहले संधि होता है माता, दूसरा पिता, तीसरा आचार्य, उसी ये 3 संधि यहाँ पर बताया गया। फिर और भी बताया प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये 3 संधि बताया। प्रत्यक्ष अनुभव, जो प्रत्यक्ष है, अनुमान है, वो फिर आगम है, शास्त्र है, वो 3 ये भी संधियां है। और श्रुति स्मृति सदाचार, ये भी 3 संधि भाष्य में लिखा। श्रुति स्मृति सदाचार, प्रत्यक्ष अनुमान आगम, और माता पिता आचार्य, ये तीनों गुरु माना जाता है। आज माता को भी गुरु माना जाता है, पिता को भी गुरु माना जाता है, और आचार्य को भी गुरु माना जाता है। और यहाँ पर हम साधारण रूप में जो स्कूल कॉलेज में हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं ना, उसको अध्यापक कहा जाता है, आचार्य ठीक से नहीं कहा जाता है। आचार्य ये होता है जो आचरण करोति इति आचार्य, अपना खुद का आचरण करके, जो पालन करके दूसरों को सिखाने वाला आचार्य होता है। अध्यापक जो होता है जो अपना अपना एक प्रोफेशन, अभी ट्यूशन पढ़ा रहा है, उनको उसका कोई लेना देना नहीं, वो उनका जीवन पीछे क्या हो रहा है विद्यार्थी से कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ आना है, सब्जेक्ट पढ़ लो चले जाओ, इतने ही अध्यापक का। और आचार्य का वो काम नहीं है, वो खुद जो वो बोल रहा है उसको आचरण में लाके ही दूसरों को बोलेंगे तो वो फलीभूत हो जाएगा। जैसा एक बिना आचरण के वो आप जितने भी बोलेंगे उसका अक्षर नहीं पड़ेगा दूसरों का हृदय में। जैसा एक अनुभूति किया हुआ एक संत है, उनका मुंह से जो वचन आप निकलेगा और वो वचन आपका हृदय में चोट पहुंचा देगी और आपका अंदर में वो बीज पैदा करा देगा, फिर वो आप फलीभूत हो जाएंगे। जैसा अखंडानंद जी एक उदाहरण देते थे, स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी, जैसा एक बंदूक है और कोई निशाना बना के बंदूक को दबा रहा है, बंदूक है अब केवल आवाज ही आ रहा है, उसका अंदर में गोली नहीं है। बंदूक का अंदर जो आमनेशन बोलता है गोली, अंदर में जो
गोली नहीं है, केवल बटन दबाए तो क्या होगा, सिर्फ टप से आवाज आएगा। वैसे ही कोई बिना आचरण करके बिना अनुभव के बताएंगे तो ये बंदूक का आवाज जैसे ही सिर्फ आवाज आएगा, वो उनका हृदय तक पहुंचेगा नहीं, माने श्रोता का हृदय में चोट पहुंचेगा नहीं। या चोट मतलब श्रोता का हृदय में वो भावना लाएगा नहीं। इसके लिए आचार्य का जरूरत होता है। आचार्य चेतन है, जो सुनने वाला श्रोता भी चेतन है। जब चेतन से चेतन जोड़ेंगे तो वो काम बन जाता है। वैसे ही बताया गया, एक गुरु जलता हुआ दिया है, एक दिया जलता हुआ दिया दीपक ही दूसरा दीपक को जला सकते, वैसा बात है। अगर केवल सजावटी दीपक है, वो उससे कोई काम देखने के लिए मात्र हो जाता है। इसलिए गुरु का आवश्यकता बहुत होता है। माता पिता गुरु का ही यहाँ त्रिभिरेव संधि यहाँ मंत्र में कहा गया। त्रिनाचिकेता त्रिभिरेव संध्या संधिम त्रिकर्मकृत तरति जन्म मृत्यु। ये त्रिनाचिकेता मतलब जो भी यहाँ ये आचरण करेंगे, पहले बताया अध्ययन विज्ञान अनुष्ठान ये करेंगे, ये त्रिनाचिकेता हो गया। त्रिभिरेव संधि मीन्स जो माता का दिया हुआ संस्कार को, पिता का दिया हुआ संस्कार को, गुरु जो संस्कार दिया गया उनको सब कुछ पालन करके ठीक ठीक पालन करे तो अंतःकरण का शुद्धि होगी। वो बल से वो ब्रह्मलोक पर्यंत जाएंगे, वो मुक्त हो जाएंगे। यहाँ ये बात बताया गया। त्रिकर्मकृत तरति जन्म मृत्यु। यहाँ त्रिकर्मकृत क्या है पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ थोड़ा बाकी है। त्रिभिरेव संधि, माता पिता गुरु को 3 संधि बताया। एक उपाध्याय जो स्कूल में पढ़ाने वाला, 10 उपाध्याय जितने एक आदमी में संस्कार डाल सकते, एक आचार्य उतने संस्कार डालेगा। माने 10 अध्यापक का संस्कार एक आचार्य डालेंगे एक विद्यार्थी का अंदर में। आचार्य को देख के वो बहुत सीखेंगे। उपाध्याय जो अध्यापक है पढ़ाने वाला, जो स्कूल में पढ़ाने वाला, उनसे वो केवल सब्जेक्ट पढ़ाता है। उनका एक पीरियड एक समय है, थोड़ा पढ़ा लिया चले गया, किंतु उसका अक्सर विद्यार्थी का अंतःकरण में नहीं पड़ेगी। जब आप गुरुकुल में रहकर कोई आचार्य का साथ वेद अध्ययन कर रहे हैं, पाठ पठन कर रहे हैं, वो आपका साथ ही रह रहे हैं, तो उनका आचरण जो अध्यापक का 10 अध्यापक का जो संस्कार एक आचार्य दे सकता है, ये बताया शास्त्र में, मनुस्मृति में बताया ये। और 100 आचार्य का 100 आचार्य का संस्कार एक पिता दे सकता है। माने पुत्र पिता को देख के ही ज्यादा सीखता है, आचार्य का विश्वास उतने नहीं करता, किंतु अपना पिता को देख के पिता का संस्कार पुत्र में बहुत अत्यधिक होता है। इसलिए ये संधि माने संधान, संधि मीन्स जोड़ना। जो भी संधि होता है उसको वो गुरु से जोड़ना, माता से जोड़ना, पिता से जोड़ना। वो जोड़ना मतलब वो सीखना उन लोगों से, जो जो उनका संस्कार पा लिया उसका यहाँ पर त्रिभिराभि संधि कहा गया। और एक पिता 100 आचार्य का संस्कार एक पिता डाल सकता है। और ये 100 पिताजी माने 100 पिता माने 100 गुना पिताजी जो संस्कार डालता है उसका 1000 गुना माताजी देती है। माने बच्चे का ऊपर माताजी का संस्कार पिताजी से 1000 गुना ज्यादा रहते हैं, ज्यादा अक्सर करता है। इसलिए और ये त्रिभिरेव संधि में माता का ही सबसे हाईएस्ट अवधि माता ही यहाँ पर है। ये तीनों से सीखना। प्रथम गुरु माता ही कहा जाता है, द्वितीय गुरु पिताजी। जी 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 जी। और इसलिए माता को पहले विश्वास ज्यादा करता है बच्चा। और वैसा ही यहाँ पर स्मृति में भी यही कहा गया। ये शास्त्र प्रमाण जो भगवान भी गीता में ये कहा गया, हम लोग जो शास्त्र जो कह रहा है उसको हम लोग मानना है।
तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्या व्यवस्थितम, भगवान स्वयं गीता में ये कहा गया। जो शास्त्र में जो बता रहा है उसी का ही हम लोग आचरण करेंगे तो जीवन फलीभूत हो जाएगा। केवल जो साइंस बोल रहे हैं मैकेनिकली इसको प्रमाण क्या है, आधुनिक काल में सबको एक एविडेंस चाहता है, इसका क्या प्रमाण है, आप बोल रहे हैं अपना मनमानी बोल रहा है, ये अंधा शास्त्र है, ये नहीं नहीं, हम लोग इसका प्रैक्टिकल प्रूव हो जाएंगे तब भी विश्वास करेंगे, नहीं है तो विश्वास नहीं करेंगे। वैसा आजकल जमाना है। किंतु विज्ञान का पहुंच मन तक भी, इंद्रियों तक ही सीमित है, इवन मन का भी वो नहीं पहुंच पा रहा है विज्ञान, आत्मा का क्या पहुंच पाएगा विज्ञान, वो दूर की बात है। और इसलिए ये माता पिता गुरु शास्त्र जो बताया वही तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्या व्यवस्थितम, कार्य को कारण का जो प्रमाण है वो शास्त्र ही प्रमाणित है, शास्त्र जो बोलेंगे वही अंत्यमिद प्रमाणम शास्त्रम कहा गया, शास्त्र का ही अंतिम प्रमाण कहा जाता है, जो शास्त्र बोलता है वो गलत नहीं होता है। और हमारा भारतीय संस्कृति में माता जी का जितने जैसा बच्चे को पहले से ही संस्कार डाला जाता है ना, उसी का ही अक्सर ज्यादा पड़ता है। अगर हमारा मार्कंडेय पुराण में मदालसा नामक एक माता जी अपना बच्चों को इतने सिखाया, ब्रह्मज्ञानी सिखाया। जो मदालसा थी एक ऋषि कन्या, उतने अच्छे संस्कार थी, बचपन से ही सत्संग करते थे, उसका अक्सर इतने पड़ा मन में ये जीवन वृथा है, ये बेकार चीजों का पीछे क्यों दौड़ना, बच्चे लोगों को ये भौतिक विद्या क्यों देना, हम देना है तो आध्यात्मिक विद्या ही देना। हम अगर सच्चा माता है तो बच्चे लोगों को जीवन मुक्त कर देना, जन्म मरण से, फिर एक जन्म में जो माता बन गई वो फिर हमारा बच्चे को जन्म ही ना हो, वो हमेशा मुक्त हो जाए, वैसा माता थी ये मदालसा। इसलिए मदालसा में शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया त्यजमोह पुत्राम मदालसा इति, वो 10 श्लोका ये मार्कंडेय पुराण में मदालसा व्याख्यान बोल के इसका ऊपर वैराग्य के ऊपर बहुत कहा गया। अपना को 4 पुत्र था, चारों पुत्र राजा का पत्नी थी, पत्नी राजा था, और राजा होने के नाते ये बचपन से ही सत्संग करते थी, उसका अक्सर पढ़े वो अनुभूति हो गई, सत्संग करते करते संत लोगों के साथ हमेशा रहते रहते वो आचरण में लाके वो अनुभव, ब्रह्मज्ञ पुरुष थी वो, और वो बाहर में जो व्यवहार होते थे उसको व्यवहारिक रूप में ही देखते थे, वो सत्य नहीं मानते थे। इसलिए अपना पुत्र को भी हम सत्य ही सिखाएंगे, हम जो जान लिया उसको वही ब्रह्मा अनुभूति करा के उसको छोड़ेंगे, तभी पुत्र भी वैसे ही बन गया। संसार मिथ्या है तो इसमें क्या है, जो बच्चा बड़ा हो गया, जो जो समझ लिया वो जंगल में चले गया, 3 बच्चा वैसे ही जंगल में चले गए, और 4था बच्चा राजा ने रिक्वेस्ट किया, तुम मदालसा तुम भटका रहे, हमारा राज्य को तुम जो नष्ट भ्रष्ट करने वाला हो रही है, हम अगर मरने के बाद हमारा बाद में कौन राजा बनेगा, फिर सब गड़बड़ाहट हो जाएगा। ये जो 4था पुत्र अभी पैदा हो रहा है, पैदा हुआ, उनको तुम ज्ञान नहीं बताओ, उनको संसार में उतराओ। फिर उनको संसार में उतराया, संसार का ज्ञान दिया, बाद में वो भी अलर्क नामक पैदा होके बाद में वो राजा बना, बाद में वो ब्रह्म ज्ञान का भी प्राप्त करके वो भी उनका पुत्र जब फिर अगले चलाने वाला जो उनका संतान हुआ उस अगले पीढ़ी, तभी वो भी साधु बन गया। माने मातृ का संस्कार इतने होने के नाते यहाँ पर त्रिभिरेव संधि यहाँ कहाँ गया, माने जो भी शास्त्र से अध्ययन किया उसका विज्ञान भी हो गया, उसका अनुष्ठान किया, तभी फिर ये त्रिभिरेव संधि माता पिता गुरु का जो संस्कार है इसको आचरण में लाके, और जो भी यहाँ आचरण में लाके ये अनुष्ठान करे तो फिर वो ब्रह्मलोक पर्यंत जाएंगे, ये बात यहाँ पर कहा गया। और यहाँ एक आ रहे त्रिकर्मकृत तरति जन्म मृत्यु, त्रिकर्मकृत वो 3 कर्म कौन सा है ये बता रहे। और
हम तो बताया था माता जी का बारे में, और माता जी का धर्म अर्थ ये में माता जी का योगदान बहुत होता है। धार्मिक पूर्व मीमांसा में धर्म धर्म में जो करना नहीं करना उसमें माता जी का बहुत योगदान होता है। इसलिए हम लोग मातृभाषा कहते हैं, पितृभाषा नहीं कहते हैं। और मदरलैंड जो मातृभूमि कहता है, मातृभाषा कहता है, इसलिए माता को अधिष्ठात्री कहा जाती है। और बाद में ये बताया त्रिकर्मकृत, तीन कर्म कौन सा है, तीन कर्म का बारे में यहाँ कहा। तीन कर्म करने वाला त्रिकर्म कौन है, वो यज्ञ अध्ययन दान, ये तीन कर्म करने वाला। पहले जो बताया गया अध्ययन विज्ञान और अनुष्ठान, बाद में त्रिसंधि बताया, त्रिभिरेव संधि माता पिता गुरु। अभी त्रिकर्मकृत ये तीनों कर्म बताया, यज्ञ अध्ययन और दान, ये तीन बताया गया। इनसे क्या होगा, भगवत गीता में भी कहा गया यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञोदानम तपच्चैव पावनानि मनीषिणा। ये तीन मनुष्यों का अंतःकरण को पवित्र कर देता है। माने अंतःकरण जब शुद्धि हो जाएगा तो अनुष्ठान का फल तुरंत मिल जाता है, और वो जो चाहे जो फल चाहे जिसके लिए कर रहा है वो फलीभूत हो जाता है। इसलिए ये तीनों बताया, त्रिकर्मकृत तीन कर्म करने वाला यही यज्ञ अध्ययन दान, ये बताया गया। और ये गीता में और एक भी बताया गया है, स्वाध्याय अध्ययनम चैव वाङ्मयम तपमुच्यते। स्वाध्याय अध्ययन जो वांग तप, तीन प्रकार का तप बताया गया। और ये वांग तप भी स्वाध्याय अध्ययनम चैव वाङ्मयम तपमुच्यते इत्यादि भी कहा गया। यही यज्ञ अध्ययन दान ये त्रिकर्मकृत हुआ। और अगले का कहा गया ब्रह्मयज्ञम, ब्रह्मयज्ञम देवमीड्यम विदित्वा, ब्रह्मयज्ञम देवमीड्यम विदित्वा। ब्रह्मयज्ञ मीन्स यहाँ कर्म निरूपण के साथ जो उपासना भी कहते हैं, कर्म निरूपण के साथ जो उपासना कहता है, जो उपास्य उपासना करके अपना उपास्य देवता का प्राप्ति कर लेना, तब तक उपासना करना ही होगा इत्यादि पुराणों में भी कहा गया। जिसका उपासना कर रहा है, उपास्य का दर्शन होने तक उपासना करने का विधान है। जैसा हम राक्षसों को भी देखता है, 100 साल भी उपासना करते रहते हैं, और ध्रुव जैसा 5 साल में उनको फलीभूत हो गया। और वो जितने गहराई से जो चीज चाह रहा है उतने अधिक तप करने का विधान है। उपास्य का दर्शन होने तक उपासना करने का विधान बताया गया। और देवम मीन्स द्योतनात् प्रकाशनात् दिव्यात् देवम, द्योतनात् देवम प्रकाशनात् देवम इत्यादि कहा गया। देवम असली देव है, हिरण्यगर्भ ही देव है, ईश्वर ही देव है, परमात्मा ही है, उनका दर्शन करना है। और जीव में, और देव मतलब क्या है, फिर हम अलग है देव से। जीव देव वो क्या है, जीव में और देव में क्या फर्क है ये बता रहे। स्वरूप से जीव और ईश्वर एक ही है, किंतु उपाधिगत जीव देव में अंतर है। और जीव तो प्रकृति प्रधान है, देव तो चेतन प्रधान है, इतने भेद है। जो परमात्मा है ये चेतन प्रधान है, जीव प्रकृति प्रधान है। अज्ञान प्रधान जीव है, जो माया प्रधान देव है। माने देव को अपना बारे में भी जानता है और संसार का बारे में ही जानता है, किंतु जीव वो अपना को सीमित जानता है, किंतु ब्रह्मा नहीं जानता है। मैं अहम ब्रह्मास्मि जीव नहीं जानता, मैं तो हूं वो इतने जानता है, अहम अस्मि मैं हूं इतने जानता है, किंतु मैं जीवोस्मि इतने जानता है। किंतु परमात्मा अहम ब्रह्मास्मि वो ज्ञान उनको, वो बोध
ये माया उपाधि में रहते हुए भी परमात्मा, परमात्मा मायोपाधि परमात्मा, अज्ञानोपाधि जीवात्मा, ये इतने ही है। चैतन्य देव है, चेतन प्रधान है, जीव प्रकृति प्रधान, माया प्रधान, माने अज्ञान प्रधान कहा गया। और ईड्यम, ईड्यम का मतलब है स्तुति करना, स्तुति करता, माने परमात्मा का जो हमेशा पूजा पाठ स्तुति करने वाला का अंतःकरण भी शुद्धि होता है, इसी का ही ईड्यम कहा गया। माने उपासना करते हुए ही जो विष्णु सहस्त्र नाम, गीता पाठ, चंडी पाठ इत्यादि जो पूजा पाठ करते हुए अब उसका उपासना का और उसका फल और अधिक बढ़ जाएगा। उनका आवरण जितने जितने हटेगा अंतःकरण से, जितने जितने मैला हटाने के लिए, और उतने उतने ये पूजा पाठ उपासना ये करने के लिए विधान बताया गया। ईड्य मीन्स स्तुति करना, परमात्मा का स्तुति करना। अगर जितने पाप करेंगे उतने प्रायश्चित भी करेंगे, करना पड़ेगा। एक पाप करे तो एक प्रायश्चित करना, और दो पाप करे तो दो प्रायश्चित, और जितने पाप करेंगे उतने प्रायश्चित करे तो ही आपको अंतःकरण में मैला नहीं जमेगा, नहीं तो वो आपको सोने नहीं देगा, और वो जम जाएगा ना, आप प्रायश्चित नहीं करेंगे, वो मन में जम जम कर आप तुरंत क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, मन चंचल हो जाएगा और मन भटकेगा। उससे आप दोबारा ज्यादा पाप करने का मन प्रेरित हो जाएगा, सहन शक्ति कम हो जाएगा। इसलिए तुरंत पाप हो जाए तो प्रायश्चित भी तुरंत कर लेना। इसकी अगर कोई गलत हो गई, व्यवहार में तो गलत होता ही है, कभी कभी इंद्रियों भी कंट्रोल में नहीं, संयम में नहीं रहता, वो गलत है जानते हुए भी हमारा जो मन है ना वो बहिर्मुख है, इंद्रिय बहिर्मुख है। इंद्रियों बहिर्मुख होने के नाते परमात्मा इंद्रियों को बहिर्मुख कर दिया, और मन हमेशा चाहता है, इंद्रियों का सुख चाहती है, चाहता है, इंद्रियों को सुख चाहता है, तो इंद्रिय बाहर, इंद्रियों वस्तुओं में सुख ढूंढता है मन, और मन अंतर्मुख नहीं होना चाहता है, वो देव को सुख देना चाहता है, इंद्रियों को सुख देके अपनों को मस्त में रखना चाहता है। तभी क्या होता है ना, मन जब बहिर्मुख हो जाता है तो अब बुद्धि वहां मौजूद रहते हुए भी, बुद्धि का उपस्थित रहते हुए भी मन का स्रोत ज्यादा होने के नाते बुद्धि कहता है ये जो कह रहा है ना वो गलत बात है, उसको नहीं करो, किंतु मन नहीं मानता। अरे नहीं, एक बार करके देखो मजा आएगा, बुद्धि का बात क्या मानना। बुद्धि बोलता है बेटा तुम ये करे तो तुम पकड़ोगे, फिर बाद में तुम कुछ ही देर के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, थोड़े सुख के लिए तुम गलत करने जा रहा है, फिर उसका परिणाम बहुत भोगना पड़ेगा। नहीं, अभी तो करना, बाद में क्या होगा कौन देखेगा। मन का जोर पकड़ेगा ना, बुद्धि ढीला हो जाता है। बुद्धि ढीला होता है तो मनो आदेश देता है इंद्रियों को, चलो जाओ वहां पर। फिर इंद्रिय क्या करता है, इंद्रिय जब जाने लगता है तो जब शरीर को, पैर को आदेश देता है मन, चलो पैरो तुम चलो, पैर से जाएगा, हाथ से पकड़ेगा। और तब भी जब अड़चन आएगी, तब विकट समय आएगा, वैसा कुछ कर्म कर डाला, तब उसका परिणाम कोई पिटाया, फिर मन आंख से पानी निकलेगा, चला तो पैर, इंद्रियों का पकड़, मन पहले आंख को ही देखा, आंख को देख के पहले जो चीज हमको चाहता है ना, पहले आंखों से देखता ही है। आंख से देखने का बाद ही उनका ऊपर इच्छा होता है, अरे ये चीज बच्चा है, इसको मैं भोग सकूं, इसको खा सकूं, तो वो पैर जाता है वहां तक, शरीर जाता है, मन का आदेश देता है। फिर जो अवैध रूप से जो काम करता है तो उसका परिणाम, कोई अगर किसी बागीचे में जाके आम तोड़ के ले आया बहुत सारे, और चोरी जैसा, वो आके माली आके दूर से एक पत्थर मारे तो सिर में लग गई, नहीं तो कहा चोट आ गए, तो फिर आंख को देखा वो दर्द हो जाए तो आंख से ही पानी आएगा, माने वो रोने लगेगा, हाय हाय मैं क्या किया, नहीं तो वो पुलिस थाना में डालेगा, पुलिस थाना में डाले तो वो पिटाएगा, चलो तुम्हारा ऊपर अभी कोर्ट में केस चलाएंगे। ऐसा करे तो इतने, अरे मैं क्या कर डाला, ये होता है ना मन में, ये सब मन से ही हो जाता है। इसलिए ये मन को, ये जो भी हमारा
अपराध होता है उसका तुरंत प्रायश्चित भी कर लेना है। मन से जो होने वाला सब चीज बाहर नहीं दिखता, हमारा मन ही जानता है मैं हम क्या क्या कर रहे हैं। अगर मन से ही प्रायश्चित करेंगे तो आप सुखी रहेंगे। अरे गलत हो गया, प्रायश्चित कर दिया, बार बार प्रायश्चित गलत करने का आदत भी छूट जाता है प्रायश्चित करे तो। इसलिए पूजा पाठ प्रायश्चित का विधान ही बताया गया। ईड्यम मीन्स भगवत का स्तुति करना, ये बात बताया गया, उपासना ये इत्यादि। और विदित्वा, विदित्वा मीन्स दो अर्थ आता है, विदित्वा निश्चया, यहाँ पर दो बताया गया। ब्रह्मजज्ञम देवमीड्यम विदित्वा निचय्याम एवं शांतिमत्यंतमेति। विदित्वा और निश्चया दो अर्थ बताया गया। विदित्वा मीन्स जानकर, निश्चया मीन्स दर्शन कर, अनुभव करके। जो चीज को जान के आप अपनाएंगे, अनुभव का उसको दर्शन करके और उसको पालन करेंगे, उपासना करके दर्शन करके वो अनुभव में लाकर दो उपस्य देव का साक्षात्कार करना ही निश्चया कहा गया। ये विदित्वा निश्चया माने उसको जान लेना, उपासना पद्धति जान लेना, उपासक का कैसा प्राप्ति करना उसको प्राप्ति कर लेना। और उसको प्राप्ति करे तो क्या होगा, इमाम शांतिम अत्यंतमेति, माने उपासना दर्शन से अत्यंत ऐसी शांति जो शाश्वत शांति होता है उसी का ही अत्यंत आत्यंतिक शांति कहा गया। माने सभी दुख को निवारण होता है। अज्ञान का नाशी आत्यंतिक दुख का निवारण कहा गया। जीव का लक्ष्य क्या होता है जी, हर एक आदमी का क्या उनका उद्देश्य होता है, आत्यंतिक दुख निवृत्ति परमानंद का प्राप्ति ही जीव का लक्ष्य होता है। आत्यंतिक दुख निवृत्ति मीन्स कारण सहित दुख निवृत्ति की आत्यंतिक दुख निवृत्ति कहा जाता है। अभी एक जीव मर गया, मरे तो उनका शरीर चले गई, किंतु उनका सूक्ष्म शरीर है ना, सूक्ष्म शरीर में पड़ा हुआ वासना अगले जीवन में फिर परिवर्तन होकर वही बीज रूप में फिर बोएगा, वही पल देगा। अगर ये है सूक्ष्म शरीर, फिर उसका सूक्ष्म शरीर का भी एक कारण है, उसका वासना शरीर भी कहा जाता है, वही है कारण। आत्यंतिक मीन्स वही, वो कारण को भी नष्ट कर देने वाला। जब वो आपका कारण भी नष्ट हो गया तो बीज भी उत्पत्ति नहीं होगा, तभी आप हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। इसी का ही आत्यंतिक दुख निवृत्ति कहा गया। जब आत्यंतिक दुख निवृत्ति हो जाए तो परमानंद का प्राप्ति हो जाएगा। पूरा हमारा अंदर से, अपना अंदर से अज्ञान मिट गए तो आपको ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगा। समझ लिया ना, ब्रह्म का नया लाख, ब्रह्म को कहां से बाहर से लाके ब्रह्म को हम लोग तैयार नहीं करेंगे। तपस्या से ब्रह्म प्राप्ति नहीं, ब्रह्म को हम लोग तैयार नहीं करेंगे। ब्रह्म हमेशा ही है, सब जगह में ही है। अज्ञान को मिटाना, निकलना ही ब्रह्म प्राप्ति की कहा गया। जैसा आपको कुआं है, घर का सामने कुआं है और वो पूरा मिट्टी से भर गई, पानी तो अंदर में गहराई में पानी खूब है, किंतु आप कई दिनों से उसका मैला जम के उसको कभी परिष्कार नहीं किया ना, कभी साफ सफाई नहीं किया। अभी वो वैसे ही उसको अनदेखा किया, उसका उपयोग नहीं किया तो और वो जम गई। अंदर में पानी होते हुए भी आपको उपयोग में नहीं आ रहा है, आप मिट्टी दिख रहा है। अब जब मैला हटाएंगे तो पानी कहां से नहीं आएगा, पानी की उत्पादन नहीं करेंगे आप जो पानी जहां है वही पानी, जो पानी है वही आपको उपलब्ध हो रहा है। ब्रह्म भी वैसे ही, आप भी ब्रह्म है, आप भी ब्रह्म है, सभी परमात्मा ही है, किंतु हम अज्ञान का वजह से हम ये जीव मान रहे हैं। वैसा मानने के नाते हम क्या कह रहा है, अरे हम ब्रह्म प्राप्ति के लिए कहाँ जाना, कुछ करना, कुछ करने का नहीं, कुछ कहाँ जाने का नहीं, सिर्फ आप अज्ञान को मिटाते जाओ। जैसा कुआं में मैला हटाते जाओ। ये बच्चे लोगों को समझाने के लिए एक गुरुजी ने वेदांत का उपदेश दे रहा था। बच्चे लोगों को नहीं समझाता क्या ब्रह्म है, कहाँ कैसा आता है उसको। आप तो बोल रहे हैं ब्रह्म सब जगह में ही है, ब्रह्म को तैयार नहीं करना है तो
सब जगह में आए तो हमको क्यों नहीं मिल रहा है? ऐसा एक छात्र ने गुरुजी की पूछा था, और गुरुजी ने बताया था एक पुराना कुआं था, पुराना कुआं था। पुराना कुआं का पास जाके देखो इसमें क्या दिख रहा है? जल दिख रहा है क्या? कुछ भी नहीं दिख रहा है। चलो भाई यार चलो, अरे उसको काम दिया, देखो ये सभी विद्यार्थी यहाँ आ जाओ, पूरा अपना सामान लेके यहाँ आ जाओ, पूरा मिट्टी हटा दो। हटाते हटाते शाम हो गई, देर रात तक पूरा मिट्टी हटा के थक गए बच्चे लोग, थक के और पूरा मिट्टी हटा के चले गया। फिर आके सो गया। सुबह 4-5 बजे तक उसमें पूरा पानी जम गई, और बच्चे लोगों को गुरुजी फिर बुलाया, अरे बच्चे यहाँ आ जाओ सभी, ये कुआं में तुम लोग पानी डाला क्या? नहीं गुरुजी, हम लोग तो मिट्टी हटाया, पानी नहीं डाला। फिर ये कहानी पानी कहाँ से आया? हम लोग तो जानता नहीं गुरुजी, हम तो आप तो बताए थे मिट्टी हटाने के लिए, हम लोग मिट्टी हटा के जाके सो गए। पानी तो वो स्वयं ही है, माने महिला जब हटेंगे तो ब्रह्म प्राप्ति वहीं पर हो जाएगा। अंतःकरण का शुद्धि के लिए ही ये बताया गया। और पहले यही यहाँ पर जो पहले से जो बताया ना, त्रिनाचिकेता मतलब तीन, जो अध्ययन विज्ञान और अनुष्ठान जो करके, और जो उपनिषद गुरुमुख से ये सब करने का बाद त्रिभिरेव संधि ये बताया था, माता पिता या गुरु जी का जो संस्कार दिया हुआ गया उसी का ही आचरण करके, और इसी का, और त्रिकर्मकृत माने 3 कर्म करना, यज्ञ अध्ययन दान करने के, अंतःकरण शुद्धि करने करके, और ब्रह्मयज्ञ माने जो कर्म निरूपण के साथ जो उपासना भी, कर्म उपासना ब्रह्मयज्ञ कहा गया, मतलब कर्म उपासना समुच्चय बताया यहाँ पर। दोनों कर्म उपासना साथ साथ करने के लिए विधान बताया, कर्म भी करो उपासना भी करो। आप अगर कहाँ जाना है तो आप पैदल चल रहे हैं, एक जपमाला ले लो, नहीं है तो मन से परमात्मा का नाम करो, वो उधर जा, वो काम के लिए भी जाओ। काम के लिए जाना कर्म हो रहा है, मन से जो काम कर रहा है उपासना हो रहा है, दोनों साथ साथ करेंगे तो फल अतिरिक्त फल मिलेगा। वही कर्म उपासना समुच्चय का ही यहाँ पर ये बताया गया। ब्रह्मयज्ञम कर्म निरूपण के साथ साथ उपासना भी कहा गया, माने कर्म उपासना समुच्चय दोनों को साथ साथ करने का बताया गया। देवम मीन्स द्योतनाथ देवम, वो परमात्मा ही देव है। और ईड्य मीन्स स्तुति करना, पूजा पाठ जो रोज वेदाध्ययन जो करता है ना, ये सभी पाठ में ही आता है, उसको जानना विदित्वा। और निचया ये बताया, माने वो जानकर इसको अनुभव ले अनुष्ठान करे तो, और इमाम शांतिम अत्यंतमेति, परम शांति को प्राप्त करेंगे। ये बात यहाँ पर बताया गया इस 18वीं मंत्र में। और ये अग्नि का 3 बार जो अनुष्ठान करने वाला पुरुष ऋग यजुर साम इत्यादि भी ये दूसरा ढंग से भी इसको समझाया गया। और हम लोग देखेंगे 18वीं मंत्र। त्रिनाचिकेतस्त्रयमे तद्विदित्वा य एवं विद्वान् चिनुते नाचिकेतं समृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके इत्यादि बताया। त्रिनाचिकेता मतलब पहले मंत्र में जो बताया वही अर्थ यहीं पर आता है। त्रिनाचिकेता मतलब जो ही अध्ययन इत्यादि जो बताया गया था वही यहाँ पर भी अध्यारोह करना है। और वही यहाँ पर 3 विज्ञान अनुष्ठान एवं ये बताया ना, अध्ययन विज्ञान अनुष्ठान, ये 3 ही यहाँ पर त्रिनाचिकेता, इसी मंत्र में भी त्रिनाचिकेता आया है। त्रिनाचिकेता त्रयमेत विदित्वा, ये तीनों को जानकर, ये एवं विदित्वा पूर्ववत, क्या जानना है विदित्वा माने नचिकेता अग्नि का विधान विदित्वा, जो अग्नि विधान को विदित्वा, जो पहले मंत्र में 15वीं मंत्र में बताया गया, आप नहीं आया होगा। और 15वीं मंत्र में क्या कहा, जो अग्नि का नचिकेता अग्नि का यमराज ने बताया था,
उसको विधान बताया था कैसा कैसा इसको करना। मैंने कल भी बताए थे 720 ईंट चाहिए और दिन रात एक दिन एक 360 साल के लिए 360 720 होता है, इतने ईंट चाहिए। इसका ये बात यहाँ पर बताया गया। वही मैं हूँ, वही विराट पुरुष है। ये संवत्सर नामक विराट पुरुष का पूजा के लिए, संवत्सर नामक विराट पुरुष का पूजा के लिए करने के लिए ये यहाँ पर यो विधान बताया गया। पूर्ववत जो पूर्व में जो जो बताया गया उसी का ही यहाँ पर जानने के लिए यहाँ बताया गया। त्रिनाचिकेत त्रयमेत विदित्वा यएवं विद्वान चिनुते नाचिकेतम। और यएवं विद्वान पूर्ववत जो कहा गया यज्ञ का बारे में जो कुछ ये सब जानने के बाद चिनुते नाचिकेतम मीन्स जानकर सा मृत्यु पाषाण प्रणेद्या माने अग्निविद्या और उपासना से मृत्यु पाषण से छुटकारा पाते हैं। ये दोनों को सहसमुच्चय कहा गया। सहसमुच्चय मतलब जो सा मृत्यु पाषाण प्रणेद्या मीन्स अग्निविद्या और उपासना ये दोनों एक साथ में कहने का विधान बताया गया। अग्निविद्या मतलब कर्मकांड को अग्निविद्या कहा जाता है। जो भी हम लोगों का कर्म करता है, अनुष्ठान करने वालों को कर्म कहा जाता है। माने शरीर से जो कर्म होता है वो कर्म, और मन से जो कुछ होता है वो उपासना कहा जाता है। मोटा तौर पर आप समझ सकते। माने आप मन से जो कुछ जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, मन से होने वाला उपासना होता है। शरीर से करने वाला कर्म होता है। आप भगवान का पूजा करता है ना, अभी नवविध भक्ति, चंदन घिसना, माला गांधना, भोग तैयार करना भगवान को, ये सब जो कुछ करता है ना भगवान का, वो कर्म में आता है। और आप भगवान का नाम ले रहे हैं, जप कर रहे हैं सिर्फ बैठ के, मन से होने वाला उपासना होता है। ये यहाँ कर्म भी करो उपासना भी करो, सहसमुच्चय बताया गया। ज्ञान कर्म समुच्चय नहीं बनता, किंतु कर्म उपासना समुच्चय बनता है। शास्त्र में ज्ञान कर्म समुच्चय नहीं बनता। ज्ञान मतलब आप ये बात यहाँ आए तो समुच्चय का बात ये भी बता रहा हूं। कर्म कर्तृतंत्र है, कर्म कर्तृतंत्र है, ज्ञान वस्तुतंत्र है। कर्म करने का विधान क्या है? हम अपना जो चीज नहीं है उसको फायदा करने के लिए काम करता है। आपका पास जो चीज नहीं है, इवन आप अष्ट सिद्धि और जो कुंडलिनी शक्ति, आप ये सब समाधि पर्यंत ये कर्म में ही आता है। मतलब उपासना भी कर्म में भी आता है। और ज्ञान अलग है, जो चीज है वो चीज को पहचानना ही ज्ञान है। ज्ञान कर्म दोनों विरोधी है, और कर्म उपासना दोनों साथ साथ चलने वाला है। इसलिए कर्म अनुष्ठान उपासना, कर्म करते रहो, उपासना भी, भक्ति करते रहो, जब भी करते रहो। किंतु ज्ञान कर्म करते हुए ज्ञान का साथ नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर अहम ब्रह्मास्मि, ज्ञानी क्या कहते हैं? मैं भी ब्रह्मा हूं, और वो काम नहीं करता। एक तरफ मैं ब्रह्मा हूं कहता है, शरीर का बोध भी है आपको, मैं जीव हूं, मैं अमुक वाला हूं, मैं भक्त हूं, वो भी कह रहा है, मैं ब्रह्मा भी कह रहा है। जो ब्रह्म कहता है वो निरुपाधिक चैतन्य को ब्रह्म कहा जाता है। जो सोपाधिक ईश्वर भी भगवान है, आप है उपाधि में। जो उपाधि में रहकर मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसा वो ज्ञान ना होते हुए भी मैकेनिकली मैं ब्रह्म हूं ऐसा नहीं कह सकते। इसलिए आप ज्ञान कर्म समुच्चय नहीं हो पाता है। किंतु यहाँ पर आप परम शांति की प्राप्त करने के लिए कर्म उपासना का समुच्चय, माने साथ साथ, समुच्चय मतलब साथ साथ जी, कर्म भी करो उपासना भी एक साथ में ही कर सकते। कर्म उपासना, आप जब भगवान का माला बना रहे, फूल में भगवान के लिए बगीचे में जाके कुछ फूल तोड़ रहे, कुछ फल तोड़ रहे, भगवान के लिए चंदन घिस रहे। अब
शरीर से कर्म होते हुए भी मैं भगवान के लिए ये काम कर रहा हूं, आपका इष्ट का मंत्र भी जप करेंगे तो इष्ट का मंत्र मन से जप करे तो उपासना होता है। और जो भगवान के लिए जो भोग बना रहा है, भगवान को खिलाने के लिए खीर बना रहा है, ये इत्यादि वो कर्म होता है। मन से जो जप करने वाला उपासना, ये दो एक साथ में करे तो आपका प्रोग्रेस वेरी क्विकली हो जाएगा, माने अत्यंत शीघ्र आपका फल मिलेगा। इसलिए आप ये बताया दोनों साथ साथ करने के लिए प्रणेद्या भेदन करे, और ये दोनों को साथ साथ करके अज्ञान का भेदन करके पुरता यहाँ ये कहा गया, यहाँ शोकादि को मोदते स्वर्गलोक सा मृत्यु पाशान पुरता प्रणेद्या, पुरता प्रणेद्या। पुरता प्रणेद्या मतलब यह शास्त्र में कहा गया, ये अज्ञान को कब हम लोग मिटाएंगे, ये बात भी आता है। पुरता मीन्स मरने से पहले ही, पूर्व ही। आप अज्ञान को कब मिटाएंगे? मरने का पहले ही अज्ञान को मिटाए तो आप मृत्यु पाशु से बचेंगे। जब आपको ज्ञान का प्राप्ति हो गया जी, ज्ञान का प्राप्ति हो गए तो आप अज्ञान को आप छुएंगे नहीं। माने आप अंधेरा जब तक रहेगा, प्रकाश जब तक नहीं जलेगा। जब आप प्रकाश जला के ही जा रहा है तो आप जैसा जैसा अंधेरे में जाते जाएंगे तो वो अंधेरा अंधेरा नहीं रहेगी, आप प्रकाश ही अंधेरा प्रकाश में परिवर्तित हो जाएगा। वैसे ही जब आप ज्ञान को प्राप्त कर लिया, जो जान लिया, जानने के बाद आप अज्ञान को आप छुएगा नहीं। इसलिए जाते हुए भी जीते हुए ही यहां बताया गया पुरतः, माने मरण से पहले ही मृत्यु पाश को भेदन करो। ये प्रणेद्या मीन्स भेदन करो, माने मृत्यु पाशों को भेदन करना। पाश पहले आता है, मृत्यु बाद में आता है। पहले पाश पहला आता है ना, बाद में मृत्यु ले जाता है। वैसे ही ये कहा गया, या शास्त्र में ये भी देखा जाता है, केनोपनिषद में कहा गया मृत्यु का पहले ही अगर जीवन में सफल मोक्ष पा लिया तो हम सफल हो जाता है। अगर इसी जीवन में जीते हुए ही अगर कुछ भी नहीं किया तो फिर अगले जीवन में भी यही दुख भोगना पड़ता है। और केनोपनिषद में ये कहा गया, ये चेदवेदि अतसत्यमस्ति न चेदवेदि महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्य आसमान लोकान अमृता भवंती। ये चेदवेदि अतसत्यमस्ति, माने इसी जीते हुए भी अगर उसको भेदन किया, जान लिया, अब महान परम कार्य किया गया। नचेदवेदि अगर नहीं जाना, नचेदवेदि महति विनष्टि, वो महान विनाशक है। अगर आपको इसी जीवन में कुछ अगले जीवन के लिए कुछ नहीं किया, जीवन व्यर्थ है। सिर्फ इंद्रियों का भोग के लिए, अपने शरीर का आराम के लिए ही काम कर रहे हैं, किंतु अगले जीवन के लिए आप क्या किया? अगले जीवन में, इसी जीवन में जो कर्म अनुष्ठान जब तप ध्यान जब जमा के रखा, आप अगले जीवन में उत्कृष्ट जीवन में जाएंगे। इसी जीवन में आप कमाया नहीं, जो है उसको हड़प के पूरा अपना आप शरीर को सुख दिया। अगले जीवन में साधारण तो भी हम लोग, बच्चे लोग भी कहते हैं ना, हमारा पिताजी था, पूर्वज लोग था, मेरा साथ बहुत सारे जायदाद संपत्ति था, वो लोग सब बेच के खा लिया, कुछ भी नहीं रखा, अभी मैं मजदूरी करना पड़ रहा है, ऐसा बोलता है ना। क्योंकि वो कमाया भी नहीं, उल्टा जो है वो पूरा समाप्त करके आने वाला पीढ़ी की फिर दुखी देकर गया। अभी हम जो जीवन में, जिस जीवन में हम लोग है, इसी जीवन में हम लोग जब तप ध्यान जो शास्त्रानुकूल कर्म जो कुछ कर रहा है, अगले जीवन का वो पूंजी बनेगा। अगले जीवन में आपका जीवन अभी जैसा जितने सुख में है, उतने 2 गुना 4 गुना सुख आपको अगले जीवन में मिलेगा। आप कष्ट नहीं बोएंगे, नहीं, आपको कष्ट नहीं आएगा। जिसका पास 1-1 रुपए 2-2 रुपए 100-100 रुपए बैंक में जमाते जमाते रखा, अंत में जब उनका पास रिटायरमेंट हो गया तो उनको कष्ट नहीं होगा। और कोई आदमी वैसे भी रहता है, अरे कल का क्या देखना, अभी मौज ले लो, आज का दिन आज ही है, कल का नहीं देखना। और जब वो उनका कुछ रिटायरमेंट होने का बाद ना, फिर वो भीख मांगना पड़ता है। यही आध्यात्मिक में भी वैसे ही सेम है।
अब इसी जीवन में जैसे ही आपको पूरा 24 घंटा समय मिल रहा है, जितना समय मिल रहा है तो अपना उपासना के लिए, अपना निष्काम कर्म के लिए थोड़ा बहुत समय निकालो। निष्काम कर्म से अंतःकरण का मल दोष निवृत्त होगा, और उपासना से, भगवान का भजन से विक्षेप दोष निवृत्त होगा। विक्षेप दोष होता है मन को चंचल करवाता है, माने मन घूमना, टेंशन से आना, मानसिक बीमारी, जो हाइपर टेंशन, जो साइकोलॉजिकल जो भी टेंशन होता है वो विक्षेप दोष से होता है। माना मन एकाग्रत ना होने के नाते वो मन चंचल होता है, कोई कुछ बोले तो तुरंत कांपने लगेगा, अंदर से ढीला हो, खोखलापन आ जाएगा। अगर आप मन स्थिर है, विक्षेप दोष से बचेंगे आप। और मल दोष मतलब निष्काम कर्म करके अंतःकरण को शुद्धि करे तो विक्षेप दोष, मल दोष भी निवृत्त हो जाएगा। ये दो ही दोष आदमी की बांधता है जी, एक मल एक विक्षेप, मैंने निष्काम। इसलिए ये कर्म उपासना इसलिए बताया, कर्म करे तो मल का दोष निवारण हो जाएगा, और उपासना करे तो विक्षेप दोष, मन से जो टेंशन बीमारी, मन स्थिर हो जाएगा। तभी आपको घबराहट नहीं होगी, कोई भी काम करे तो शांत रूप से करेंगे, तभी आपको मन बड़ा सात्विक। जब मन जितने सात्विक हो जाएगा, अब जो आदमी बाहर से कुछ भी कूड़ा कचरा फेंकने दीजिए आपका ऊपर, आप विचलित नहीं हो जाएंगे, आप स्थिर रहेंगे, आपका मन में शांति ही शांति हो जाएगा। जब साफ पानी में, बहता हुआ पानी में एक लोटा गंदा पानी डाले तो वो गंदा होता है क्या? और कोई ड्रेन का पानी है, उसका अगर आप अच्छा पानी डालेंगे तो वो ड्रेन ही बन जाता है। इसलिए आप हमेशा मन को साधना, यही साधन है। इसलिए यहाँ कर्म उपासना दो साथ साथ बताया गया, और श्रुति ये बताया गया। और द्वैतवादी लोग, यहाँ तो अद्वैत का बारे में ये चेद अवेदी इत्यादि बताया गया, और कुछ द्वैतवादी लोग मरने का बाद मुक्ति मानता है, माने वो भी ठीक है। और इसी जीवन में हम लोग जो कर्म कर रहा है उसी कर्म का फल ही तो अगले जीवन में हमको मिलेगा। फिर अगर उत्कृष्ट कर्म, निष्काम कर्म भाव से उत्कृष्ट कर्म करेंगे तो हम लोग ब्रह्मलोक पर्यंत भी जाएंगे, फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। आप इसी जीवन में ये कर्म उपासना करते समय आप किसके लिए कर रहे हैं? और भगवान को आप प्रार्थना कर रहे हैं जी, ये एकाग्र चित्त से, एकाग्र मन से परमात्मा का प्रार्थना कर रहा है, आपका वो कामना पूर्ण के लिए, माने व्यवहारिक कामना पूर्ण के लिए, परमात्मा मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हमको ये पूरा कर दो, परमात्मा बराबर करेगा। उनको सच्चे मन से करे तो परमात्मा वो भी पूरा करेगा। किंतु उससे आप बंधन में ही, वो बंधन का ही एक जाल है, वो बंधन में ही फंसेंगे। किंतु वैसे नहीं करके, अपना कामना के लिए भगवान को प्रार्थना ना करके, आपको ये जन्म मरण से, बंधन से छुड़ा दो। हम कई जन्म हो चुका है मेरा, और कितने साल यही जीवन है सुखी इंद्रियों का भोगते हुए, हम कितने साल जिएंगे? अब वो हमको नहीं चाहिए। अब जो आदमी थक गया, तभी वो परमात्मा को वो निष्काम भाव से हम आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तभी वो करेगा। जैसा एक पक्षी ने एक नौका का ऊपर बैठ गया समुद्र का किनारे, वो नौका का ऊपर बैठे तो पर ध्यानस्थ वैसे ही बैठ गया तो नौका चलने लगा। जब चलते चलते वो समुद्र का बीच में गया, तभी वो नींद से जग गई। उधर इधर देखे तो अरे मैं तो किनारे में था, यहाँ आके थोड़ी देर बैठ गया था, फिर अभी वो चालान लगाया उधर इधर उधर, समुद्र तो बीच बहुत दूर में चले गए। वो उधर जाके देखे तो कहाँ जमीन नहीं दिख रहा, इधर गया वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों तरफ जा जाके तक के, नहीं भाई ये हम अभी नहीं होगा, चुपचाप बैठना, और वहीं पर चुपचाप बैठ गया। अब जीव भी अभी ये मैं ऑफिसर बनूं, मैं बड़ा बिजनेसमैन बनूं, मैं बड़ा राजनीति में बड़ा मंत्री बनूं, ये बनूं वो बनूं, ये बनूं बनूं बनूं, इतने बनने का बाद जब थकेंगे ना, जीव एक दिन थकेगा उनका। क्योंकि एक जीवन का संस्कार, जैसा आपका चिप में, मोबाइल का चिप में जितने गाना भरेंगे वो सब पड़े रहेगा ना। आप इसी जीवन का जितने अच्छा कर्म बुरा कर्म कर करके वो चिप में पड़ेगा। जब चिप डालेंगे तो वो संस्कार अपना आप अवबोध हो जाएगा, आपको सिक्स्थ सेंस में आपको जानकारी हो जाएगा, अरे बहुत थका हूं अभी नहीं है, और इसलिए हम इससे छुटकारा पाता हूं।
अभी जीव तब भी वो पीछे मुड़ेगा, तब तक वो पीछे नहीं मुड़ेगा। इंद्रियों का जब सामने ही देखते हैं तो इंद्रियों का जो सामने वस्तु दिख रहा है उसी का वो ही जाता है, मन पीछे नहीं मिलेगा। जब थकावट होगा, मानो थकावट यहाँ मतलब विवेक बुद्धि जागेगा, जब वैराग्य आएगा वस्तुओं का प्रति, भौतिक वस्तुओं का प्रति वैराग्य, जब सदसद विचार करेंगे, सत्यम वस्तु एकम ब्रह्म तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम, जो यही जो विवेक करेंगे, तभी उनका मन ये असली सत्य क्या है, परम सत्य क्या है, तभी वो पीछे मुड़ेगा, तभी वो परम वस्तु की ओर जाएगा। यही ये शोकातिगो मोदति स्वर्गलोके। और जब वो ये शोक मोह से और जन्म मृत्यु को पार कर लेता है, जब तक स्वर्ग में शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके, यहाँ कहा गया और शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके, शोकादि के मोदते स्वर्गलोक माना स्वर्गलोक में जब जाएंगे तो स्वर्गलोक में दुख नहीं रहेगी, वहां मरण का भय नहीं रहेगा जब तक आप रहेंगे। माने आपका जब तक आपका पैसा बहुत है जी आपका पास, 2-4 लाख लेके एक 5 स्टार होटल में जाके जमा किया पैसा, भाई इतने पैसा है मेरा पास, कितने रहे, चलो आपका इतने पैसा है, 2-3 महीना रह सकते, 2 महीना तक उनको चिंता ही नहीं है ना, 2 महीना वो कुछ भी नहीं करना, सब वो लोग आके सेवा करेगा, तब जब तक पैसा बैलेंस खत्म हो गया तो तुरंत वो आके जाओ जी खत्म हो गया। स्वर्ग भी इतने ही है, मैंने जब तक स्वर्ग का अवधि ज्यादा है, और जब तक हम लोग स्वर्ग में रहेंगे तो वहां शोक मोह भय, भोजन का पहले भी बताया था, भूख पिपासा इत्यादि, क्षुधा पिपासा इत्यादि नहीं होगा, माने भूख प्यास नहीं होगा वहां। मन से जो कल्पना करेंगे तो वो आएगा, और मन से आप वहां शरीर से जाके काम करने का नहीं है, मन से आए तो वस्तु आपका सामने उपस्थित होगा। मन में संकल्प करना इतने ही, हमको अभी अमृत पीना, अमृत आएगा, हमको अभी इंद्र जी का सदन में रहना, इंद्र जी आपके सामने ही उपस्थित, आपको रंभा मेनका से हमको थोड़ा नाच गाना देखना, वहीं पर आपका मन से होता है, इसलिए वह अत्यंत सुख रमन, वो सुख भोगी जीवन स्वर्ग में होता है। तब तक वो जितने दिन आप स्वर्ग में रहेंगे तो वहां पर आपको कोई डर भय मृत्यु सताएगा नहीं, आप हमेशा 16 साल का ही रहेंगे वहां, आपका उम्र भी बढ़ेगा नहीं। स्वर्ग का विधान यह बताया गया, भोग शरीर से मिलेंगे, जब बैलेंस खत्म हो जाएगा तो तुरंत, जैसा बिजली है, बिजली चमक रहा है तुरंत लाइट ऑफ, वहां आपको पुण्यपाल खत्म हो गया तुरंत आप नीचे गिरेंगे मेघ में, वहां फिर वृद्धा बुढ़ापे नहीं होता है, तुरंत वो आके पर्जन्य में गिरेंगे, पर्जन्य से वृष्टि, वृष्टि से फिर दान इत्यादि में गेहूं दान अंगूर फल में मिलेंगे, फिर पढ़ेंगे, फल कोई पुरुष खाएगा, पुरुष से फिर स्त्री, स्त्री से फिर अपना शरीर, अपने शरीर से वो साइकिल पंचाग्नि विद्या में मैं बताया था, फिर समय है तो फिर बताएंगे, आज थोड़ा अतिरिक्त हो गया 2 मिनट, फिर कल लेख देंगे क्लास को। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कच्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय। बंद कर।